Hello dear friends, welcome to Sri Krishna IAS platform. I am a रीजनिंग mentor अजय सर, वेलकम्स टू यू ऑल। मैं आप सभी का रीजनिंग फैकल्टी अजय सर एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, वार्म वेलकम करता हूं श्री कृष्णा IAS के प्लेटफॉर्म पर। गाइज आई होप आप सब लोग बहुत सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप सबकी तैयारी, आप सबकी प्रिपरेशन सीसेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं पहले बता चुका हूं कि रीजनिंग का सेक्शन जो आप गाइज आपका होता है, जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं स्पेशली ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं गाइज। और ये एक ऐसा सेक्शन है जिसको कम मेहनत में अच्छा स्कोर कर सकते हो और गाइज अपना टाइम सेव करके अदर सेक्शंस भी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो चलो गाइज कम मैथ में अच्छा करने वाला काम करते हैं रीजनिंग के सेक्शन के लिए, और इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा एज ए रीजनिंग फैकल्टी। और मैंने कहा था कि आपको रीजनिंग के सेक्शन में टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस मेरे साथ आप लोग जुड़े रहो और एक बार प्रॉपर आप लोग लेक्चर को देख लो विदाउट स्किपिंग इवन अ सिंगल सेकेंड। एक बार पढ़ लो, फिर रीजनिंग की टेंशन आपकी खत्म बड़े आराम से। तो चलो गाइस आज के कोटेशन से एक प्यारे से कोट्स के साथ आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो, अपने आप सारे काम आप देखोगे आसान होते जाएंगे एंड वन डे डेफिनेटली यू विल गेट सिलेक्शन। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं इसी होप के साथ, एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग या इसको रैंकिंग टेस्ट भी कहते हैं गाइस। आज होगा आपका पार्ट 3 और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कहा भी था कि आपका अगला जो लेक्चर होगा ऑर्डर रैंकिंग का, दैट विल बी द लास्ट लेक्चर, दैट इज ये टॉपिक आपका प्रॉपर तरीके से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलो गाइस उसी सिलसिला में हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमारा क्या हुआ था। क्वेश्चन 34 वी हैव डन इन द लास्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 2 ऑर्डर रैंकिंग पार्ट 2। ओके, ये क्वेश्चन आपका गाइस हो चुका था, तो ये बस मैं आपको रिकॉल कर रहा हूं। ये मैं जानबूझ के एक क्वेश्चन पिछला देता हूं ताकि आपको कनेक्शन करने में कोई दिक्कत ना हो, आप कनेक्ट कर सको कि हाँ मैंने लास्ट में ये देखा था, अब मैं आपका यहां से शुरुआत कर रहा हूं। ठीक है, तो गाइस इसका आंसर मैं कंफर्म कर दे रहा हूं फिर से। इसका ऑप्शन नंबर 3 था, दैट इज 8 आपका आंसर था। ये हम डिस्कस कर चुके हैं गाइस, तो दोबारा नहीं करेंगे, आप लोग उसको दोबारा वीडियो देख लेना। आगे बढ़ते हैं, आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपके सामने नया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और थोड़ा सा मैंने जानबूझ के बड़ा क्वेश्चन दिया ताकि आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर तो कुछ है भी नहीं। क्या बोला गया है? इन रो ऑफ स्टूडेंट्स अमित 6th प्लेस। अच्छा गाइस इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? अमित 6th प्लेस पे, सालू गाइस 12th पे। ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है, मैं जरा नोट करता हूं। अमित दिया है कहां पे? 6th प्लेस पे। ओके, अमित की रैंक 6th प्लेस पे है और सालू बताओ कहां तक है गाइस? सालू की रैंक है आपके 12th प्लेस पे दिया है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे बोला गया अमंग बॉयज, लड़कों में बात करता है तो अमित ऑन द 4th प्लेस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड 23rd फ्रॉम द लास्ट पॉइंट। ओके, अब गाइस यहां पे कंडीशन दे रखा क्या? अमंग बॉयज यानी जब लड़कों की सिर्फ बात कर रहा है तो देखो क्या दे रहा है। अमंग बॉयज की बात करते हैं तो जो अमित की रैंक है, अमित की रैंक ये दे रखा है कहां से गाइस? 4th फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा आपको, और वहीं पे आपको देखा 23rd दे रखा कहां से गाइस? लास्ट में। कहां दे रखा है? 23rd आपका लास्ट दे रखा, वेरी गुड। और वहीं पे आगे एक लाइन और कनेक्ट किया, अमंग गर्ल्स, अगर हम लड़कियों की बात करते हैं तो अमंग गर्ल्स की बात करते हैं गाइस तो यहाँ पे सालू है, सालू एक लड़की है, जाहिर सी बात है क्वेश्चन के हिसाब से। तो सालू जो है 5th फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा आपको, सालू की रैंक 5th फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा आपको, और वहां पे 28th आपको दे रखा लास्ट से। ठीक है, यही डेटा आई थिंक आपको गिवन है, देखिए ध्यान से देखिए। अब व्हाइल अमंग गर्ल्स सालू 5th फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड 28th फ्रॉम द लास्ट पॉइंट, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन द रो। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा गाइस? टोटल। क्या पूछा पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया सिंपल एंड शॉर्टकट में क्या कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने होंगे। सेकंड आपसे गाइस बताओ क्या पूछा गया है? तो सेकंड पूछा टोटल बॉयज कितने हैं, देखिए ध्यान से। सेकंड पूछा आपसे टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, इसमें टोटल गर्ल्स पूछा गया है और आगे रेशियो पूछा गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये तो पहला क्वेश्चन क्या था? टोटल स्टूडेंट पूछा गया, वेरी गुड। इसमें पूछा आपसे टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, और इसमें पूछा आप थर्ड में क्या? टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा गया, वेरी गुड। और जो फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्या? रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल। अच्छा गाइस ध्यान दीजिए, रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स एंड बॉय दोनों में डिफरेंस नहीं है क्या? बिल्कुल डिफरेंस है। बोलोगे सर बिल्कुल डिफरेंस है, जिसका नाम पहले उसका डेटा पहले आना चाहिए। अगर बॉय और गर्ल का पूछेगा तो बॉय का डेटा पहले आना चाहिए।
अगर आपसे गर्ल्स का पूछेगा तो गर्ल्स का डेटा पहले आना चाहिए। आई विल क्लेरिफाई इट लेटर। पहले लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए ध्यान से। नंबर ऑफ गर्ल्स इन बिटवीन अमित एंड सालू। वेरी गुड। क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन बिटवीन अमित एंड सालू। ठीक है, अमित और सालू के बीच में कितनी लड़कियां हैं गाइस, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब जरा बात को समझो। देखो, अगर हम शॉर्टकट की बात करते हैं, अगर थोड़ा सा कंप्रोमाइज अगर आप कर ले तो गाइस देखो क्या करना है। अगर मैं थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लूं तो मेरा काम आराम से बन जाएगा। कैसे भाई, ये जो 6th रैंक, पहले ये बात तो प्रॉब्लम आएगी 612 है कहां से। जब आपसे कुछ नहीं कहता है तो गाइस इट्स ऑलवेज अंडरस्टूड दैट इट इज गिवन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट और लेफ्ट हैंड। यू कैन से लेफ्ट से दिया है या फिर स्टार्टिंग से दे रखा है। जब आपसे कुछ नहीं कहेगा तो इसको हम लेफ्ट या स्टार्टिंग से मान के चलेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ध्यान दो, अमंग बॉय, जब लड़कों की सिर्फ बात कर रहा है तो यहाँ पे लड़कों के रैंक दे रखा है। अब टॉप से 5th है और बॉटम से गाइस 23 है, तो वी कैन से नंबर ऑफ बॉयज वी कैन फाइंड आउट इजीली 4 + 23 - 1। गाइस अगर इस क्वेश्चन को सैक्रिफाइस कर दो तो बाकी क्वेश्चन तो तुरंत ऐसे चुटकियों बन जाए। कैसे, तो वी कैन फाइंड आउट 26 बॉयज आपके हो गए। और नाउ कमिंग टू गर्ल्स, अगर हमसे गर्ल्स निकालना तो कुछ नहीं करने का, एक तरफ से 5 दे रखा है, एक तरफ 28 दे रखा है, -1 कर दो। यू कैन से 32 गर्ल्स हो गया। आपसे पूछा टोटल, पूछा टोटल इक्वल्स टू बॉय प्लस गर्ल कर लो, काम खत्म हो गया। बॉय हो गए 26, गर्ल्स हो गई आपकी 32 हो गई। तो वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ओवर हियर, दैट इज 32 + 26, वी कैन से 58। नाउ रेशियो ऑफ बॉय एंड गर्ल इज आस्क्ड ओवर हियर। तो रेशियो ऑफ बॉय बताओ कितना गाइस, बॉय का रेशियो हो गया आपका 26, गर्ल्स आपके हो गए 32। यू कैन सिंपलीफाई एज वेल, 13:16 आंसर हो गया। अब ये आपसे पूछा गया है, अगर आपसे गर्ल इज टू बॉय पूछता तो गाइस 16:13 होता। आप देख सकते हो कि दोनों क्वेश्चन सेम नहीं, बोथ आर डिफरेंट। पूछा गया आपसे बॉयज टू गर्ल, 13:16 होगा। जरा मैच करते चलो भाई, देखते हैं क्या पूछा गया है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन, देखो क्या लिखा गया है भाई, टोटल पर्सन आपके 58 हो गए। ओके, नेक्स्ट देखो क्या पूछा गया आपसे, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, तो 26। टोटल गर्ल्स कितने हैं, 32। रेशियो पूछा है क्या, बॉयज टू गर्ल, तो गाइस 16:13, 13:16 कहीं नहीं, क्या मार्क करोगे, नन ऑफ दीज मार्क करोगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 16:13 गर्ल इज टू बॉय है। बॉय इज टू गर्ल का रेशियो क्या गाइस बता दो, 13:16 है, जो कि मैच नहीं कर रहा है। और जो गर्ल इज टू बॉय गाइस आपका ये 16 और 13 है। डन, ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपको नोटिस करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, बहुत इजी से फंडा है। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स। यस गाइस, अब इसका जवाब नहीं दे पाओगे शॉर्टकट से, तो अब हम आते हैं डिटेल पे। देखो गाइस, डिटेल में क्या करना, ध्यान देना गाइस, ये तो शॉर्टकट था। अब हम डिटेल मेथड देखो अप्लाई करते हैं, कैसे करेंगे ध्यान देना। देखिए गाइस, फॉर डिटेल यू हैव टू डू नथिंग, सिंपल सी बात है, बहुत इजी सा केस है। ये मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका फंडा, ये टॉप मान लो इसको, या स्टार्टिंग मान लो, इसको आप बॉटम मान लो, एंडिंग पॉइंट मान लो, ये लास्ट पॉइंट मान लो। ठीक है, अब क्या बोला गया है, अमित 6 नंबर, क्या बोला गया, अमित की जो रैंक कितना गाइस, अमित है आपका 6 नंबर पे। वहीं बोला गया सालू 12th पे। वेरी गुड, सालू बताओ कितने नंबर पे है, 12th पे। ये जनरल रैंक दे रखा, कोई बात नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, वहीं पे आपको डिटेल दे रखा क्या, अमंग बॉयज। अब लड़कों में बताओ रैंक कितनी दे रखा है, लड़कों में इसकी रैंक 4th स्टार्टिंग पॉइंट से। ये आपका जनरल, आपका ये इधर जनरल था, इधर आपका क्या था, बॉयज में दे रखा है, और ये 23 है। अब सालू का रैंक टॉप से कितना गाइस, 5 है, और यहाँ कितना 28 आउट ऑफ गर्ल्स दे रखा, कोई बात नहीं। तो यहाँ लेफ्ट साइड में पर्टिकुलर डेटा है, यहाँ पर राइट में क्या है, जनरल डेटा, कोई बात नहीं है, जनरल रैंक है गाइस। अब इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल कॉमन सेंस अप्लाई करके करेंगे, बिल्कुल कॉमन सेंस लगाएंगे, कुछ भी इसमें नहीं करना है, सिंपल सा फंडा है, बहुत आसान फंडा। देखो क्या बोला गया है, मतलब दिमाग आपको अप्लाई करना नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाला लॉजिक अप्लाई करो, आंसर निकालो। देखो, एक हमारे पास कितने सेक्शंस है, अमित के पहले, अमित सालों के बीच में और सालों के बाद। अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि अमित के पहले कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, देखो गाइस, अगर ये तरीका आप समझ गए तो ये इसमें चाहे कुछ भी पूछ ले आपसे सब बता दोगे। ठीक है, ये तो 5 क्वेश्चन जो फॉर्मेलिटी है। ठीक है, मेरा काम है आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ताकि आपसे कुछ भी क्वेश्चन रिलेटेबल पूछे, यू कैन टेल द आंसर इजीली। बात समझ गए गाइस। अब देखो, अमित की रैंक टॉप से 6 जनरल रैंक। अब बताओ, अमित मान लो खुद ही हो, तो अमित की रैंक जब टॉप से 6 होगी तो ऑब्वियस सी बात है इसके पहले 5 होंगे टोटल। ठीक है,
अब ध्यान दो, वही लड़कों में अमित का रैंक टॉप से 4 है, तो जो अमित का रैंक टॉप से 4 हो गए तो ऑब्वियस सी बात उससे पहले 3 लड़के होंगे। तो अब बताओ, जब आउट ऑफ 5 देयर आर 3 बॉयज, बी मतलब बॉय, जी मतलब गर्ल, तो गाइस ऑब्वियस सी बात है 5 को कंपनसेट करने के लिए जब 5 में से 3 लड़के तो बाकी 2 लड़कियां होंगी, 3 तो 5 हो गया कंफर्म। नाउ अब बात करते हैं सालू की। सालू की रैंक टॉप से 12 है, तो गाइस जब टॉप से 12 हो तो ऑब्वियस सी बात उसके पहले 11 लोग होंगे। अब उस 11 में आपका 6 ऑलरेडी अमित तक इंक्लूड हो गया है, तो 6 + 5 11, तो मतलब 5 यहां हो जाएंगे, इनके बीच हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो 5 5 10, एक अमित 11, एक सालू 12, कंफर्म हो गया। अब सालू के रैंक टॉप से 5 है गर्ल्स में, इसका मतलब कि सालू के पहले यानी अहेड 4 गर्ल्स विल बी देयर। और जब 5 रैंक टॉप से है गर्ल्स में, तो जाहिर सी बात है कि 4 लोग उसके पहले लड़कियां होंगी। तो जब इस 5 में 4 लड़कियां होंगी तो 4 इसके पहले होंगे, तो 4 में 2 ऑलरेडी यहाँ हो चुका है। तो जब 2 लड़कियां निकली, बची कितनी 2, तो 5 में से 2 लड़कियां ही तो आएंगी फाइनली। तो जब 2 गर्ल्स हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है गाइस, यू कैन से 5 में से जब 2 लड़की तो बाकी 3 क्या हो जाएंगे लड़के, बिकॉज हमको 5 को कंपनसेट भी करना है। कंफर्म डेटा हुआ गाइस, बात समझ गए? क्लियर। 2 लड़कियां यहाँ, 2 2 4 और सालू 1 5, क्लियर हो गया। चलो अब बात करते हैं सालू की बात। सालू की रैंक आउट ऑफ गर्ल्स 28 है, इसका मतलब क्या हुआ, जब सालू की रैंक पीछे से यानी लास्ट से 28 होगी तो जाहिर सी बात है इसके पहले के बाद में कितनी लड़कियां होंगी? 27 होंगी, तो 27 आपकी गर्ल्स हो गई, वेरी गुड। अच्छा अब बॉयज की बात करते हैं। अब बताओ, बॉयज की रैंक अमित की बॉटम से 23 है, लास्ट से, तो ऑब्वियस सी बात है गाइस अमित के बाद कितने होंगे? आफ्टर 22 बॉयज होंगे, और 22 में से 3 आपके ऑलरेडी हो चुके, बचे कितने? 19, तो 19 बॉयज विल बी हियर। समझ गए? अगेन रिपीट कर रहा हूं, 23 जब बॉयज में इसकी रैंक है तो जाहिर सी बात इसके पीछे कितने होंगे? 22 लड़के होंगे। अब 22 में से ऑलरेडी 3 देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। जब 3 आपका हो चुका, इधर देखो ध्यान से, जब आपका यहां पर देखो ये 3 लड़के हो चुके, 22 23 में से 22 में 3 ऑलरेडी हो चुके, तो बच्चे कितने? 19, तो 19 विल बी ओवर हियर। तो गाइस अब आपको सबको पता चल चुका है कि इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है। अब इसको निकालो, टोटल 9 7 16 और 2 1 3 1 4 46। मतलब गाइस हमारा डेटा कंफर्म हो गया कि अमित के पहले 5 जिसमें 3 लड़के 2 लड़कियां, अमित सालों के बीच 5 लोग जिसमें 2 लड़कियां 3 लड़के, और सालों के बाद टोटल 46 जिसमें से 19 बॉयज है 27 गर्ल्स आपके हो गए, ठीक है। अब आप बिल्कुल बन गए शेर। क्या बन गए? शेर, मतलब कि सर कुछ भी पूछ लो अब मैं बता सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। टोटल पूछा गया, कोई बात नहीं, करो भाई। 5 + 5 बीच में हो गए, अब प्लस लास्ट में हो गए कितना? 46 हो गए। और इस जल्दबाजी में आप अमित और सालू को भूल गए, जबकि इसको काउंट करना था। ये मैं जानबूझ के एक और एक लिख रहा हूं ताकि समझ जाओ कि अमित सालू की बात करें। टोटल कितना? 58 हो गए, जोड़ लो। अच्छा टोटल बाय पूछा गया है, दिमाग लगाओ। 23 यहां तक हो गए डायरेक्टली, और ऊपर देखो 3, तो 23 3 कितना हो गया? 26। क्लियर गाइस? अब जब टोटल हमको पता चल गया, तो टोटल में से अगर हम घटा दें नंबर ऑफ बॉय, तो वी कैन गेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इजीली 32। रेशियो पूछा गया, बॉय का नाम पहले तो 26, गर्ल 32, दैट इज यू कैन से 13 16। आगे पूछा गया नंबर ऑफ गर्ल्स बिटवीन, तो क्या बोला गया? 2 लड़कियां देखो यहाँ पे, दोनों बीच कितने लड़कियां? 2 लड़कियां, काम खत्म। अगर पूछे कितने लड़के? 3। अब गाइस यहां से कुछ भी पूछ दिया बस पे, अगर पूछ दे बताओ भाई नंबर ऑफ गर्ल्स अहेड ऑफ अमित, यू कैन से सब 2 लड़कियां इसकी पहले। नंबर ऑफ बॉयज आफ्टर सालू, तो कहोगे सर 20 से 19 बॉयज होंगे। नंबर ऑफ बॉयज इन बिटवीन अमित एंड सालू, सब 3 लड़के होंगे। क्या दिक्कत है? अब आपसे कुछ भी पूछे गाइस, यू आर द हीरो वन। तो गाइस एक बार आप सब लोग इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ये वाला हिस्सा आपका शॉर्टकट था, ये शॉर्टकट था, और ये आपका डिटेल तरीका गाइस, ठीक है। तो आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर। और एक बार सब लोग इसकी रीडिंग मारो, और आपको दे रहे 10 सेकंड का मौका। कॉमन सेंस की बात है, जरा करके दिखाओ। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ गाइस, आपका समय शुरू होता है अब। चलो गाइस जरा बता दीजिए इसमें कैसे करेंगे क्वेश्चन को। एक बार आप लोग रीडिंग मारो, और बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता भी है, और इसको हम इजीली स्कोर कर सकते हैं। देखिए गाइस ध्यान से, इसको हम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोला गया? कैलाश, ऐसे क्वेश्चन का 2 कैंडिडेट्स होते हैं, और किसी एक इंसिडेंट की बात करते हैं। कैलाश रिमेंबर्स दैट हिज ब्रदर दीपक्स बर्थडे। बताओ गाइस पहले बर्थडे बॉय कौन है भाई? बर्थडे बताओ है किसका? बर्थडे है किसका? जाहिर सी बात है बर्थडे गाइस है दीपक का, ठीक है। क्वेश्चन में दीपक का बर्थडे दिया है, ठीक है भाई, दीपक का बर्थडे है, तो बर्थडे बॉय कौन होगा? दीपक, ठीक है। और यहाँ 2 कैंडिडेट्स कौन है? एक कैलाश हो गया और एक आपका होगी कौन? गौरी, ठीक है।
तो एक कैंडिडेट गाइस कैलाश है और एक आपका है गौरी, ठीक है, गौरी है, ठीक है। अब यहां बोला क्या साफ साफ, क्या कैलाश रिमेंबर्स दैट हिज ब्रदर दीपक्स बर्थडे फॉल्स आफ्टर 20th में। यस, क्या बोला गया है, फॉल्स आफ्टर 20th में। अब फिर आगे बोला गया है बट बिफोर 28th अप में, सॉरी फॉल्स आफ्टर 20 में, माय मिस्टेक गाइस, सो सॉरी फॉर दैट। फॉल्स आफ्टर 20th में बट बिफोर 28th अप में, ठीक है। ये किसके हिसाब से गाइस, किसके मुताबिक है, कैलाश के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब गौरी क्या कर रही है कि गौरी के हिसाब से रिमेंबर दैट, गौरी क्या याद है कि दीपक बर्थडे फॉल्स बिफोर 22nd में। अच्छा, गौरी क्या कर रही है कि सर इसका जो बर्थडे बिफोर 22nd ऑफ मई यानी 22 मई के पहले आता है। अब फिर आगे लिखा बट आफ्टर, क्या, बट आफ्टर यू कैन से हियर 12th ऑफ मई, ठीक है, 12 मई के बाद आता है, ठीक है। अब आप जो है ऐसे मान के चलो कि सपोज करो कि दोनों में कहते की लड़ाई हुई, छोटी सी वाक मतलब बातों में द्वंद हो गया, यू कैन से बातचीत में थोड़ा क्या हो गया, एक छोटा सा झगड़ा टाइप बन गया कि हाँ भाई, ऐसा नहीं होता ऐसा घर में कि नहीं इसका बर्थडे अब पड़ेगा, इसका बर्थडे अब था ऐसा था कुछ, या दिवाली फला डेट थी, लाइक दैट एंड सो ऑन। तो किसी बात को लेके क्या होती है यहाँ पे कुछ ना कुछ हल्का फुल्का कहां सुनी जाती है, थोड़ा बहुत एक हेल्दी कस्टों की डिस्कशन टाइप का हो जाता है तो ऐसा ही यहाँ पे कुछ हुआ सीन, ठीक है। मतलब यू कैन से कि दोनों कैंडिडेट में लड़ाई हो गई छोटी सी कि नहीं नहीं कैलाश का नहीं 20 तारीख के बाद 28 के पहले, गौरी का नहीं नहीं 22 के बाद पहले और 12 के बाद होगा। अब आप मान लो कि आप इन दोनों की बात को ध्यान से सुन रहे हो और आपको बताना है कि दीपक का बर्थडे कब पड़ता है, ठीक है। अब बात समझिए, इसको करने से पहले बात को समझो, जब भी कहीं बोलता है कि इस डेट के बाद और इसके पहले, तो जिसके बाद और जिसके पहले कहता है हम कभी भी उन दोनों डेट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि मेरा बर्थडे अजय सर का बर्थडे, ठीक है, अजय सर का जो बर्थडे है ये गाइस पड़ता कब बताओ, मैं बोल रहा हूं कि मेरा बर्थडे सितंबर मंथ में पड़ता है और 5 तारीख के बाद आफ्टर 5, मैंने कहा आफ्टर 5 सितंबर मंथ बोला और आफ्टर 5 बोला, इसका मतलब क्या हुआ 5 4 3 2 1 नहीं होगा। आफ्टर का मतलब कि 5 तारीख के बाद बोला, ये नहीं कि 5 और आफ्टर 5, 5 तारीख के बाद बोला है मतलब 5 को शामिल नहीं करेंगे तो 6 7 8 से लेके 30th ऑफ सितंबर तक होता है, बिकॉज सितंबर 30 का मंथ होता है। देखिए एक क्वेश्चन आपको इस टाइप का थोड़ा डिटेल बताएंगे, बाकी आप खुद उड़ा दोगे, ठीक है। क्वेश्चन अब क्या बोला गया, 5 तारीख के बाद, 5 के बाद 6 से लेकर 30 तक किसी मंथ में, ठीक है, 30 तारीख तक उस मंथ किसी भी डेट का हो सकता है। अब मैं आपसे बोलूं मेरा जो बर्थडे आफ्टर 5 है बट बिफोर 7th है, तब बताओ क्या बोलोगे, 5 के बाद और 6 के 7 के पहले, तो गाइस एक ही डेट मिली कौन सी 6, तो समझ जाओगे सर आपका बर्थडे 6 सितंबर को है। फिर आप कहोगे क्या सर आप भी घुमा फिरा के बोल रहे हो, मतलब सीधे सीधे नहीं बोल सकते हो कि मेरा आपका बर्थडे 6 तारीख पड़ता है, तो मैं बोलूंगा भाई रीजनिंग के स्टूडेंट आप हो, रीजनिंग फैकल्टी से बात कर रहे हो, इसका मतलब कि हम थोड़ा घुमा के बोलेंगे, जाहिर सी बात है। तो हम बोलेंगे 5 तारीख के बाद और 7 के पहले, तो समझ जाओ कि सर 5 के बाद कर रहे हैं और 7 के पहले कर रहे हैं, तो पक्का दोनों के बीच एक ही डेट आती है, कौन सी 6 तारीख, ठीक है। तो समझ जाओ कि सर का बर्थडे 6 तारीख को है, ठीक है। क्लियर कट गाइस, ये जैसे एग्जांपल था वही बात अब यहां समझोगे। इसका क्या समझोगे, 20 तारीख के बाद और 28 के पहले, मतलब 21st से लेके 27th ऑफ मई के बीच कोई भी, मतलब इन डेट्स के लेके कोई भी डेट हो सकती है, ठीक है। अब गौरी क्या कर रही है, 22 के बाद पहले 12 के बाद, मतलब 13 मई से लेके 21 मई के बीच में कोई, मतलब इस तारीख से इस तारीख तक कोई भी डेट, बीच में नहीं, इस डेट से इस डेट के बीच कोई भी डेट हो सकती है। तो गाइस अगर आप कहोगे इसका बर्थडे 27 मई को आता है तो कैलाश खुश या गौरी क्या होगी, गुस्सा हो जाएंगी। अगर गौरी से बोल कहोगे नहीं 13 मई को आता तो गौरी खुश, कैलाश गुस्सा हो जाएंगे। तो आपको कोई ऐसा डेट बताना पड़ेगा जो दोनों में कॉमन हो गाइस, और दोनों में कॉमन कौन सी डेट है, 21 तो यू कैन से 21 जब कहोगे तो गौरी भी खुश और कैलाश भी खुश, तो गाइस कॉमन डेट होगा 21, दैट इज ऑप्शन नंबर ए 21 में होगा। हाँ गाइस ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन 21 मार्च कर देगा, क्योंकि एम भी में से आता है, मार्च भी में से आता है, ठीक है। मतलब मार्च का मंथ भी एम से स्टार्ट है और मे भी एम से स्टार्ट है। तो गलती आप सोचती है क्योंकि आपने डेट देखी और आपने ये नहीं देखा मंथ कौन सा है, और जल्दबाजी में गलती करोगे अगर ऐसा है
तो नवदीप मार्क कीजिएगा, बी केयरफुल, वरना इजी से क्वेश्चन आपको टफ नजर आएगा। ठीक है, क्लियर गाइस। अब आपके मन में एक चीज और आ रहा होगा, सर अगर दो डेट कॉमन हो तो, अगर मतलब 21 और 22 दोनों कॉमन हुआ तो बोलोगे सर आइदर 21 और 22। बात समझ गए, अगर आपके दो डेट हो तो दो डेट दोगे। क्लियर फंडा हुआ, आगे चले। चलो गाइस आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन क्वेश्चन नंबर 37। रूबी रिमेंबर दैट, यस गाइस, अब फटाफट करते काम को। बर्थडे किसका? रूबी की मम्मी का बर्थडे, मदर्स बर्थडे। ठीक है, अब इसको हम गाइस डायरेक्टली करेंगे। रूबी, रूबी के हिसाब से क्या, सीधे टैकल करो। रूबी को क्या याद है कि आफ्टर 16th बट बिफोर 21st ऑफ मार्च। गाइस ध्यान रखो, पहली बात तो बर्थडे कब इनका, इसके मम्मी का बर्थडे गाइस मार्च के मंथ में, ये ध्यान रखिएगा, फोकस करो मार्च के मंथ पे। अब आगे क्या बोला कि व्हाइल, अच्छा तो रूबी क्या करी, 16 के बाद 21 से पहले, मतलब 16 के बाद 17 मई, सॉरी 17 मार्च से लेके 21 के पहले 20 मार्च। यू कैन से कि रूबी के अकॉर्डिंग जो है मम्मी का बर्थडे 17 से 20 मार्च तक होगा। इनमें से कोई भी डेट हो सकती है, डिपेंड करता है। और वहीं राजेश को बताओ क्या था, राजेश क्या कह रहा है। मैंने कहा था पहला क्वेश्चन डिटेल बताऊंगा, बाकी शॉर्टकट मारूंगा, शॉर्टकट ऐसे करना है। अब राजेश क्या कह रहा है, राजेश के हिसाब से मम्मी का बर्थडे 22 के पहले 19 के बाद, मतलब गाइस 20 और 21 मार्च। बताओ गाइस दोनों कॉमन डेट कौन सी है, 21, सॉरी 21 नहीं, माय मिस्टेक, इट्स 20। तो गाइस 20 द कॉमन वन, तो यू कैन से दैट 20 मार्च मम्मी का बर्थडे होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अगर नहीं हुआ तो नन ऑफ दिस मार्क कर दीजिएगा। ठीक है गाइस, क्लियर, पक्का बोलो यस या नो। आई थिंक डेटा क्लियर है, कंफर्म है। अब आप चाहो तो इस क्वेश्चन को मन ही मन ऐसे कर सकते हो। अच्छा क्या बोला कि भाई 16 तारीख के बाद 21 से पहले मतलब 17 से 20, 22 के बाद 22 से पहले 19 के बाद मतलब 20 और 21, तो 20 कॉमन है, काम खत्म हो गया। तो चाहो तो गाइस बिना पेन चलाए भी काम कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, श्वेता रिमेंबर दैट। अच्छा श्वेता को बताओ क्या याद है, ब्रदर बर्थडे शुभम, शुभम का बर्थडे छोड़ दो, श्वेता को क्या याद है बताओ। तो श्वेता को ये याद है कि बर्थडे जो इसका अगस्त में पड़ता, आफ्टर 18 अगस्त बिफोर 25, 18 के बाद 19 से लेके 24 अगस्त तक, क्योंकि 25 से पहले बोला गया। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करते हैं किसकी, वेयर हर सिस्टर सियासी, ये है आपका कौन, श्वेता है, और ये आपकी कौन है, सियासी। ठीक है, देखो दोनों ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, सियासी क्या कर रही है कि उसके भाई शुभम का बर्थडे 16 अगस्त के बाद, यानी 17 तारीख से लेके कब तक गाइज, 20 से पहले यानी कि 19 अगस्त तक। ठीक है, अब बता दोनों कॉमन कौन सी डेट दिख रही है आपको, 19 दिख रही है, तो ऑब्वियस सी बात है 19 अगस्त विल बी शुभम्स बर्थडे, दैट इज यू कैन से 19, ऑप्शन नंबर मार्क करोगे सी। आगे बढ़ेगा, चलो लेट्स हैव अ लुक ऑन क्वेश्चन नंबर 39। इसके लिए आपको मौका दे 10 सेकंड का, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस गाइस, अब बताइए जरा इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे हम। आई थिंक आपके लिए 10 से 15 सेकंड बहुत सफिशिएंट है। स्वतंत्रा रिमेंबर्स दैट हिज ब्रदर गणतंत्र बर्थडे, वाह कितना अच्छा क्वेश्चन है, काफी भक्ति से भरा हुआ। कि स्वतंत्रा रिमेंबर दैट, ये स्वतंत्र को क्या याद है कि उसके भाई गणतंत्र का बर्थडे आफ्टर 22 में, आफ्टर 22 में बट बिफोर। अच्छा स्वतंत्र के अकॉर्डिंग क्या, जो बर्थडे है गणतंत्र का यानी उनके भाई का बर्थडे 20 मई के बाद और 28 के पहले, तो 20 के बाद यानी 21 मई से लेके 27 मई तक। ओके फाइन, और वहीं पे व्हाइल जनतंत्र रिमेंबर्स, जनतंत्र को क्या याद है कि गणतंत्र का बर्थडे कब गाइस, जनतंत्र को ये याद है कि गणतंत्र का बर्थडे 22 से पहले और 12 के बाद, 13 से लेके गाइस कितना 21 मई तक हो गया। ये इनके हिसाब से। अगर हम बात करते हैं 21 कॉमन, तो वी कैन से जो गणतंत्र का बर्थडे है ये 21 ऑफ मई, ऑप्शन बी तक करेक्ट आंसर है गाइस। ठीक है, 21 मई तक आता है। ठीक है, यानी 21 मई को बर्थडे पड़ता है। आगे बढ़ेगा, चलो आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन करके दिखाओ एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपके मिलते हैं पूरे 10 सेकेंड। यस गाइस, जरा इसको करके देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। गाइस ये चारों क्वेश्चन मैचिंग है, जानबूझ के मैं दिया ताकि प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाए, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं, इसीलिए मैंने जानबूझ के 4-5 क्वेश्चन दिए ताकि आप आराम से प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, देखिए राहुल रिमेंबर दैट, यस गाइस राहुल को क्या याद है। अब राहुल यहाँ एक कैंडिडेट है, राहुल को ये याद है कि किसी का बर्थडे, भाई दीपक का बर्थडे, सॉरी उसके भाई का बर्थडे। ठीक है, नाम चल जो भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इज आफ्टर 15th बट बिफोर 18th ऑफ फेब, ओके 15 के बाद। गाइस मैंने कहा था मंथ का खास ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शन में आपको सही देखते हुए भी मंथ गड़बड़ कर देगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ 15 के बाद 18 से पहले, मतलब 16 और 17, 16-17 फरवरी,
मंथ ध्यान के फरवरी का महीना है। आगे क्या बोला गया है, वेयर इज हिज सिस्टर प्रियंका रिमेंबर्स दैट। अच्छा, इसकी जो बहन है प्रियंका है, तो प्रियंका को बताओ क्या याद है। प्रियंका कह रही है कि उसके भाई का बर्थडे 16 से आफ्टर 16 बिफोर 19। अच्छा, 16 के बाद 17 और 19 से पहले 17 और 18, तो 17-18 फरवरी आपका हो गया, ठीक है। तो राहुल की गाड़ी 16-17 फरवरी और प्रियंका की गाड़ी 17 और 18 फरवरी हो गया। तो बताओ कॉमन क्या मिला, 17 फेब। तो वी कैन से 17 फरवरी उनके भाई का बर्थडे होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। गाइस ओके है, परफेक्ट है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 41 बहुत बढ़िया क्वेश्चन गाइड है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू कैन से, और ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है गाइस। कभी कभी टाइमिंग को लेके भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ता है। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट, हाउ मेनी ऑफ यू हैव कॉमन सेंस। देखिए क्या लिखा गया है, अ बस फॉर शिमला लीव्स एवरी 30 मिनट्स फ्रॉम महाराणा प्रताप इंटरस्टेट बस स्टैंड। ओके, मतलब महाराणा प्रताप बस स्टैंड इंटर स्टेट से क्या करते हो गाइस, यहाँ मतलब बस स्टैंड से कर सकते हो इसको, सिंपल सी बात है। ये टर्मिनल है, यहाँ से यू कैन से बस स्टैंड से बस चलती है शिमला के लिए एवरी 30 मिनट करते भाई, यहाँ से हर 30 मिनट में बस निकलती है। कॉमन सेंस की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिकल लेके चलोगे उतना बढ़िया रहेगा। मान लो आप ही बस पकड़ने जा रहे हो और आप पहुंच गए बस स्टैंड, कहाँ, महाराणा प्रताप इंटर स्टेट बस स्टैंड पे, ठीक है। चलो, और वहां से पता चला कि हर 30 मिनट में शिमला के लिए बस निकलती, आपको शिमला जाना था, वेरी गुड, घूमने के लिए। एन इंक्वायरी क्लर्क टोल्ड अ पैसेंजर दैट द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट 10 मिनट्स एगो एंड नेक्स्ट बस विल लीव एट 9:35। ओके, बताओ भाई क्लर्क ने क्या बताया। जो क्लर्क ने ये बताया इंक्वायरी में जो बैठा था कि भाई बस अभी 10 मिनट पहले निकली है, 10 मिनट पहले एक बस निकली है, और जो नेक्स्ट बस होगी ये आपकी है, बताओ कब गाइस, 9:35 AM पे, यानी 9:35 सुबह पे है, ठीक है, मॉर्निंग में। AM मतलब सब लोग जानते हैं एंटी मेरिडियन, यानी कि मॉर्निंग टाइम। तो यानी जो नेक्स्ट बस है ये 9:35 पे जाएगी और 10 मिनट पहले एक बस अभी निकली है जस्ट, ठीक है। ये बताते हो भैया, आप ये नहीं पूछते हो। तो मान लो आप पूछने गए बस के बारे में शिमला के लिए, तो आपको कलेक्टर ने क्या किसी पैसेंजर को बताया था, यानी आप मान लो खुद ही हो, ठीक है, पैसेंजर हो। तो क्लर्क ने क्या बोला, 10 मिनट पहले बस निकली है और अगली बस 9:35 पे, और आपको पता, आपने पूछा कि बस, उसने बोला सर हर 30 मिनट पे, कितना, हर आधे घंटे पे, एवरी 30 आवर्स पे, सॉरी 30 मिनट्स पे बस निकलती है, नहीं बोला गया आपसे, यानी हर आधे घंटे में बस निकलती है वहां से, ठीक है। अब आपसे पूछा कि एट व्हाट टाइम डिड द इंक्वायरी क्लर्क गिव द इंफॉर्मेशन टू द पैसेंजर। बताओ भाई, तो उस क्लर्क ने उस पैसेंजर को किस टाइम पे इंफॉर्मेशन दी। अब खुद दिमाग लगाओ, जब 9:35 पे बोला अगली बस है, अब खुद कॉमन से लगाओ ना, 9:35 नेक्स्ट टाइमिंग उसकी है, इसका मतलब जब हर आधे घंटे बस चलती है तो बताओ उसकी पहले बस कब निकली होगी, 9, आधे घंटे कम कर दो, 9:05 पे, यानी जो इसके पहले की बस थी वो 9:05 पे निकली होगी। जब 9:05 पे बस निकली है और इंफॉर्मेशन दी गई कि बस 10 मिनट पहले निकली है, तो पक्का 10 मिनट जोड़ दो, बोले तो 9:15, यानी जो उसको इंफॉर्मेशन मिली होगी 9:15 AM पे मिली होगी। अब आप खुद सोच लो, अगर आप 9:15 पे जाओगे तो इसका मतलब अब क्लर्क ने बोला भाई 10 मिनट पहले बस निकली, तो समझ जाओगे 9:05 की बस निकली थी। अगली बस कब जाएगी, 9:35, समझ जाओ 9:05 और 30 यानी 9:35। डेटा कंफर्म है कि आप समझ मैच कर लिए, अच्छा 9:05 की बस निकली थी और 9:35 पे आपकी अगली बस है, मामला क्लियर है। इसका मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन पैसेंजर को मिली यानी आपको मिली और 9:15 बजे मिली थी, ठीक है। यानी आपने 9:15 बजे इंक्वायरी की तो उसने बताया कि भैया पिछली बस आपकी निकल गई 10 मिनट पहले और अगली बस जाएगी 9:35 पे। बात समझ गए, कंफर्म हुआ डेटा। तो गाइस कभी कभी टाइमिंग को लेके भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, करके दिखाओ फटाफट सब लोग। तो देखिए क्या दिया गया है, आशीष लीव्स हिज हाउस एट 20 मिनट टू 7। हाँ गाइस 20 मिनट टू 7 क्या होता है गाइस, देखो बात समझिए। ऐसे अगर आपसे पूछे, देखो गाइस दो बात समझो, अगर आपसे बोलता 20 मिनट्स पास 7 और एक टाइम आपका होता गाइस जिसको बोलते हैं 20 मिनट्स टू 7, जैसे क्वार्टर पास 7, क्वार्टर टू 7 गाइस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, टू मतलब बाकी है, पास मतलब बीत चुका, ठीक है, बात समझिएगा। तो पास्ट मतलब कि 20 मिनट बीत चुके, 7 बज गए, 7 बज के 20 मिनट हो गया। और अगर क्वार्टर 20 मिनट्स टू मतलब बाकी है, मतलब 7 बजने में 20 मिनट बाकी है, तो यू कैन से 6:40। जैसे क्वार्टर पास 7 यानी 7:15, क्वार्टर मतलब कि 15 चौथाई हिस्सा, तो 60 मिनट का चौथाई कितना होता है, 15 मिनट होता है गाइस, ठीक है।
तो क्वार्टर 5 से मतलब कि 7:15 बज गए, और क्वार्टर 2 से मतलब कि 7 बजने में 15 मिनट बाकी, यानी कि 6:45। इसी तरीके से अगर आपसे बोलता 7:10 यानी 7:10 हुआ, और 10:07 यानी कि 7 बजने में 10 मिनट बाकी है, मतलब बोले तो 6:50। ठीक है, तो ये टाइमिंग क्या था? 6:40। क्या था गाइस? 6:40 टाइमिंग। वेरी गुड, 6:40। ये समझ गया। इसका मतलब जो आशीष है वो घर से कब निकलता है बताओ? वो निकलता 6:40 में। ठीक है, और आगे बोला कि रीचेज कुणाल हाउस इन 25 मिनट्स। अच्छा, अब 25 मिनट में भाई साहब कहां पहुंचते हैं बताओ? ये 7:05 बोले तो 7:05 पे कहां पहुंच गए? ये पहुंच गए आपके कुणाल के घर पहुंच गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे फिनिश दियर ब्रेकफास्ट इन अंदर 15 मिनट, और वे दोनों जो है 15 मिनट और इनको लगता क्या करने में? ब्रेकफास्ट में। किसमें लगता है? 15 मिनट इनको लगता है ब्रेकफास्ट में, नाश्ता करने में टाइम लगता है। ठीक है, और आगे क्या बोला गया है? एंड लीव फॉर देयर ऑफिस व्हिच टेक्स अंदर 35 मिनट। अच्छा, फिर ये दोनों कहां निकलते हैं? अब बताओ, जब 15 मिनट इसको लगता है ब्रेकफास्ट में, इसका मतलब कष्ट है कि 7:20 पे ब्रेकफास्ट डन हो गया। और आगे बोला गया फिर ये ऑफिस निकलते हैं व्हिच टेक्स अंदर 35 मिनट। फिर यहां से 35 जोड़ दो, बोले कितना गाइस? यू कैन से 7:55 पे ये लोग कहां पहुंचते गाइस? बिल्कुल ऑफिस में इन कर जाते हैं। ठीक है, एट व्हाट टाइम डू दे लीव कुणाल्स हाउस टू रीच देयर ऑफिस? यस, आपको बताना है कि वे दोनों किस टाइम पे ऑफिस के लिए निकले थे कुणाल के घर से, यानी कुणाल घर से निकले कभी? बताओ, कॉमन सेंस है। 6:40 आशीष घर से निकला, और 25 मिनट उसको लगे कुणाल घर पहुंचने में, तो ये पक्का जो 7:05 पहुंच गया। ठीक है, 7:05 पहुंचा, 15 मिनट दोनों नाश्ता किए, यानी 7:20 पे ये डन हो गया। तो आगे बोला कि वे दोनों घर से निकले, तो कब निकले बताओ? 7:20 पे लोग घर से निकले, तो आंसर हो जाएगा आपका 7:20 AM। क्या हो जाएगा गाइस? AM। तो ऑप्शन तो AM, जाहिर सी बात AM होगा। ठीक है, आंसर हो गया आपका A, यानी 7:20 पे वे दोनों कुणाल के घर से निकले ऑफिस के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बताओ क्या होगा गाइस? बिल्कुल यू कैन से 7:20 AM। क्लियर फंडा हुआ? बात समझ गए? तो कुछ ऐसे भी गाइस कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, चलो फटाफट करो। 43, ये क्वेश्चन के लिए आपको टाइम देंगे 10 सेकंड का। स्टार्ट हुआ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो गाइस, अब देखिए ध्यान से, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं तो क्या मिलेगा? रीचिंग द प्लेस ऑफ मीटिंग 20 मिनट्स बिफोर 8:50 आर। ओके, क्या बोलेगा? रीचिंग द प्लेस ऑफ मीटिंग 20 मिनट्स बिफोर 8:50 आर, सुमित फाउंड हिमसेल्फ 30 मिनट्स अर्लियर। गाइस, सुमित क्या अपने आप को देखता है कि वो 30 मिनट पहले पहुंचता, देन द मैन, उस आदमी से आधे घंटे पहले पहुंचता है। हु मतलब कौन? वो आदमी। केम 40 मिनट्स लेट, व्हाट वाज द शेड्यूल्ड टाइम ऑफ मीटिंग? बहुत प्यारा क्वेश्चन गाइस है। सब कुछ देखो गाइस, ये सारे क्वेश्चन कॉमन सेंस के होते हैं। ये बताओ, अब जो सुमित पहुंचता, पहले बताओ सुमित पहुंचता कब? ध्यान दो, सुमित पहुंच रहा 8:50 से 20 मिनट पहले, यानी 8:50 से जब 20 मिनट पहले पहुंचेगा तो यू कैन से 20 घटा दो, यू कैन से 8:30, यानी सुमित पहुंचता है 8:30 बजे। ठीक है, ओके, 8:30 8 पहुंचता है। और आगे ये बोला गया है कि ये जो बंदा है सुमित जो है, ये 30 मिनट पहले पहुंचता उस आदमी से, यानी इसका मतलब जब ये आदमी सुमित जो है उस मैन से 30 मिनट पहले पहुंचता है, तो पक्का ये जो मैन होगा ये सुमित से आधे घंटे लेट आया होगा। यू कैन से 8:30 में अगर आप 30 जोड़ दोगे तो गाइस कितना होगा? 9 बज जाएंगे। यदि ये जो है आदमी है ये 9 बजे आया होगा, और जब ये 9 बजे आया होगा तो इसका मतलब इसको बोला कि ये आदमी 40 मिनट लेट है। अब बताओ, वो आदमी मान लो आप ही हो, आप आ रहे 9 बजे, और 9 बजे आने के बावजूद भी अगर आप जो है 40 मिनट्स लेट हो, इसका मतलब कि जाहिर सी बात है मीटिंग से 40 मिनट लेट हुए ना। इसका मीटिंग बताओ कब रही होगी? तो 9 में से 40 मिनट्स अगर आप घटा दोगे गाइस, बताओ क्या मिलेगा आपको? 8:20, यानी कि मीटिंग रही होगी कब की? 8:20 रही होगी। तो जब 8:20 से मीटिंग होगी और 40 मिनट्स लेट हो गए तो जाहिर सी बात है आप आओगे 9 बजे। इसका मतलब कि 8:20। ऑप्शन नंबर डी गाइस करेक्ट है, इट्स 8:20। ओके, फाइन, फैंटास्टिक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ध्यान दो। अगला क्वेश्चन और प्यारा है। द ट्रेन फॉर पटना लीव्स एट आफ्टर एवरी 2.5 आवर्स फ्रॉम न्यू दिल्ली। यस गाइस, रेलवे स्टेशन, मतलब न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से पटना के लिए क्या होती गाइस? हर आधे, यानी 2.5 आवर्स, यानी हर 2.5 घंटे 2.3, यू कैन से 2.5 घंटा। ठीक है, हर 2.5 घंटे पे ट्रेन जाती है। ठीक है, चलती कहाँ? न्यू दिल्ली से पटना के लिए। चलो भाई, हर 2.5 घंटे में, एवरी
2.3 आवर्स, ठीक है गाइस। 2.5 करो इसको, माय मिस्टेक, 2.5 घंटा बोला गया ना, ठीक है, यानी 2 घंटा 30 मिनट। आगे बोला कि एन अनाउंसमेंट वाज मेड। अब बताओ गाइस जो अनाउंसमेंट हुई है ये बताओ कब हुई है। जो अनाउंसमेंट हो रही, साफ साफ क्या बोला कि अनाउंसमेंट जो हुई है was made at station that the train for Patna had left 40 minutes ago। जो ट्रेन आपकी पटना की थी ये जो है 40 मिनट पहले जा चुकी है। गाइस ये क्वेश्चन अभी आप कर चुके हैं, जो बस वाला क्वेश्चन था उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। एंड द नेक्स्ट ट्रेन विल बी, और जो नेक्स्ट ट्रेन हमारी है ये बताओ कब जाएगी बोला गया है, विल बी 18 आवर्स। और जो नेक्स्ट ट्रेन है यानी कि शाम यानी 6 बजे का टाइम, ठीक है ओके। एट व्हाट टाइम वाज द अनाउंसमेंट मेड, यानी वही वाले काम को जो भी आपने क्वेश्चन किया था क्लर्क से कब पूछा, यानी क्लर्क ने कब बोला था, बताया था उस आदमी को, यहाँ पे उस बोला अनाउंसमेंट कब हुई, कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है। अब 18 आवर्स पे यानी 18 ओ क्लॉक पे गाइस आपकी बताओ नेक्स्ट ट्रेन जाएगी और 40 मिनट्स पहले जा चुकी थी, ओके फाइन। जब अनाउंसमेंट हुआ तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तब पूछा गया अनाउंसमेंट कब हुआ था, पहले ये पता करो 18 आवर्स पे नेक्स्ट जाएगी, तो मतलब इसके पहले ट्रेन कब जा चुकी है बताओ, 2.5 घंटे पहले। तो 18 से अगर आप गाइस जो है 2.5 घंटा पहले अगर आप घटाओगे 2 आवर्स एंड 30 में से अगर आप घटाओगे तो यू विल गेट द राइट वन। यू कैन से 2 घंटा पीछे हो गए 4, ये की 16 और कर दो आप जो है आधे घंटे कम कर दो 3.5। तो गाइस कहते हो कि इसका मतलब कि 15:30 पे आपकी पिछली ट्रेन गई होगी, यानी 3:30 पे गई होगी, ठीक है। 3:30 पे ट्रेन गई होगी और बोला गया है कि जो ट्रेन थी ये 40 मिनट पहले जा चुकी है, तो 15 30 में 40 जोड़ दो। जब इसे 40 मिनट्स आप ऐड करोगे दैट विल बी इक्वल से 4:10 कितना हो गया 16:10, यानी अनाउंसमेंट आपकी 4:10 पे हुई थी। जब 4:10 पे हुई थी तभी बोला गया कि भाई ट्रेन आपकी 40 मिनट्स पहले जा चुकी, मतलब ट्रेन 3:30 में निकल चुकी थी और अगली ट्रेन आपकी 6 बजे। इसका मतलब अनाउंसमेंट जो हुआ था 16:10 दैट इज शाम को 4:10 पे हुआ था। बात समझ गए, कितना प्यारा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। अब गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन ये रहा। गाइस अगला क्वेश्चन और भी प्यारा है, इसको बोलते हैं कौन सा क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज कॉल्ड एज कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन गाइस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यानी तुलना करना, ठीक है। जरा बात करते हैं कंपैरिजन की। गाइस जब भी आपसे कंपैरिजन की बात करता है, खास तौर से आपके क्वेश्चन में जो आएगा, तो गाइस कंपैरिजन बेसिकली आपके 2-3 टाइप्स होते हैं, जैसे क्या, एज का कंपैरिजन, वेट का कंपैरिजन, हाइट का कंपैरिजन, फिर आपका कहते हो यू कैन से सैलरी के बिहाफ पे, कभी कभी गाइस आपका डेजिग्नेशन के बिहाफ पे दे सकता है कंपैरिजन, ठीक है। लेकिन गाइस जो आपके एग्जाम में मोस्टली जो क्वेश्चंस आपके आते हैं खास तौर से एज, वेट और हाइट को लेकर आते हैं गाइस, ठीक है। अब देखिए जब कंपैरिजन होता है आप सबको पता है कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास होती है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, मैं बोलूं आई एम बेटर देन यू, आई एम मोर इंटेलिजेंट देन यू, ठीक है। तो गाइस कभी नहीं बोलता आई एम गुड देन यू, ठीक है, मोर लगाते हो, या फिर आप कंपैरेटिव डिग्री मतलब कि गुड, बेटर, बेस्ट, और जहां भी कंपैरेटिव डिग्री लगती है वहां पे देन लगता है, मतलब कंपेयर करना, तुलना करना दो लोगों में, ठीक है। तो जब हम एज की बात करते हैं गाइस जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं दैट इज यू कैन से एल्डर एंड यंगर, एल्डर एंड यंगर, ठीक है। उम्र में बड़ा और उम्र में छोटा, एल्डर और आपका हो गया यंगर, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा होगा उसको एल्डेस्ट बोलेंगे और छोटे को यंगेस्ट पर्सन बोलेंगे। अगर वेट की बात करें तो बताओ जो सबसे वेट में जो भारी होगा दैट इज हैवियर एंड लाइटर, भारी और हल्का। अगर हाइट की बात करते गाइस तो बताओ क्या हो जाएगा, लॉन्गर, यानी कि लॉन्गर और शॉर्टर हो जाएगा आपका, या इसको लॉन्गर कर लो, या लॉन्गर से बेहतर वर्ड हमारे सामने गाइस क्या है, हाइट की बात करते हैं टॉलर, ठीक है। टॉल और शॉर्ट होता है, ठीक है, यानी हाइट में बड़ा और हाइट में छोटा, ठीक है ओके फाइन। तो चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, कंपेयर करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन पहला है आपका, सुषमा इज हैवियर देन आशा, यस गाइस। अब ये नहीं कि सुषमा आपको डायग्राम बनानी, सुषमा हैवियर देन आशा दैट्स इट, ठीक है, हो गया बड़ा। और आगे लिखा बट नॉट हैवियर देन रीता, मतलब सुषमा आशा से हैवी तो है लेकिन रीता से हैवी नहीं था, ऑब्वियस बात है रीता इससे हैवी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आशा इज हैवियर देन जया, आशा जया से हैवियर है। और आगे बोला कोमल इज हैवियर देन सुषमा, कोमल सुषमा से हैवी तो है लेकिन उतनी नहीं जितनी की रीता है, मतलब कोमल जो है सुषमा से हैवी तो है लेकिन रीता से कम है। तो यू कैन से, अब हम यहाँ पे कोमल को एडजस्ट करते हैं कहां पे, यहाँ पे, तो वी कैन से रीता
कोमल से ज्यादा है, कोमल सुषमा से ज्यादा है, सुषमा आशा से ज्यादा, आशा जया से। यू कैन से दिस इज द राइट सीक्वेंस। हो गया, काम खत्म। ठीक है, अब बताओ क्या बोला गया है, हु इज द हैवीएस्ट पर्सन। तो रीता हैवीएस्ट हो गई, काम खत्म हो गया, आंसर हो गया रीता। चलो क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है। अगर आपसे पूछे हु इज द लाइटेस्ट पर्सन, बोलोगे सर जया। हु इज द सेकंड हैवीएस्ट पर्सन, कोमल। हु इज द सेकंड लाइटेस्ट पर्सन, आशा। अगर आपसे पूछे हाउ मेनी पर्सन्स आर लाइटर देन रीता, 1 2 3 4। अब अगर आपसे पूछे हाउ मेनी पर्सन्स आर, यू कैन से हाउ मेनी पर्सन्स आर हैवियर देन जया, 1 2 3 4 सर 4 पर्सन्स। हाउ मेनी पर्सन्स आर लाइटर देन सुषमा, सर 2 पर्सन हल्के हैं। हाउ मेनी पर्सन्स आर हैवियर देन कोमल, सर 1 पर्सन। हाउ मेनी पर्सन्स आर लेस देन या लाइटर देन जया, सर नन, कोई है ही नहीं, खुद ही हल्की सबसे है। हाउ मेनी पर्सन्स आर हैवियर देन रीता, सर रीता इज द हैवीएस्ट है, तो इससे भारी कोई, तो बोलोगे सर नन। बात समझ गए। तो गाइस ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप आराम से कर सकते हो। तो मैंने कहा क्वेश्चन बस एक सहारा, मेरा काम होता है आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि सर कुछ भी बता दो, पूछ लो, हम बता देंगे। आगे चलें, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विकास इज टॉलर देन हिना। यस गाइस, विकास इज टॉलर देन हिना और हिना टॉलर देन अजीत। वेरी गुड। फिर क्या पूछा गया है, आकाश टॉलर देन अक्षय। यस वेरी गुड गाइस, ए से पूरा नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि अजीत भी ए से है, पूरा लिख लो। आकाश इज टॉलर देन अक्षय, और आगे लिखा एंड अक्षय टॉलर देन विकास। अक्षय विकास से लंबा है। गाइस दो सेंटेंस देखो, वी यहाँ पे कॉमन विकास, वी कैसे इसको मर्ज कर दो। बताओ वर्जिंग के बाद अब क्या मिलेगा, अगर आप मर्ज कर दो क्या मिलेगा, आकाश टॉलर देन अक्षय और अक्षय टॉलर देन विकास। अब विकास टॉलर देन आपका हो जाएगा हिना, हिना टॉलर देन अजीत, आपका हो गया, काम खत्म हो गया। तो हमारे पास आपका सीक्वेंस प्रॉपर आ चुका है। अब बताओ हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा गया है हु इज द शॉर्टेस्ट अमंग द ग्रुप। तो बताओ इससे छोटा कौन है, अजीत इज द शॉर्टेस्ट वन। अजीत की हाइट सबसे कम है। वो द टॉलेस्ट कौन है, सर आकाश है। सेकंड टॉलेस्ट कौन है, सर अक्षय है। बताओ सेकंड शॉर्टेस्ट कौन है, हिना है। अच्छा बात समझ गए। हाउ मेनी पर्सन्स आर शॉर्टर देन हिना, बोलोगे सर 1%। ठीक है, कर सकते हो, आराम से पढ़ें। चलो पिछले बार में वेट की बात हुई थी, यहाँ पे आपकी हाइट की बात हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सीसेट 2015 2015 का देखो क्वेश्चन, कितना प्यारा क्वेश्चन था। उषा रन्स फास्टर। यस गाइस, इसमें धावक की बात, जो दौड़ने की बात चल रही है। उषा रन्स फास्टर देन कमला, सिंपल सी बात है। एंड प्रीति रन स्लोवर देन स्वाति। प्रीति स्लोवर देन स्वाति। ठीक है, प्रीति जो है स्वाति से कम दौड़ती है, यानी स्लो दौड़ती है। और आगे लिखा गया क्या, स्वाति रन स्लोवर देन कमला। स्वाति कमला से कम दौड़ती, ठीक, कोई बात नहीं है। हु इज द स्लोवेस्ट रनर, ओके ध्यान दो। अब यहाँ उषा कमला से ज्यादा है और कमला स्वाति से ज्यादा है, सॉरी स्वाति से ज्यादा है और स्वाति प्रीति से ज्यादा। काम खत्म हो गया, मर्ज कर दो, काम खत्म हो गया। तो क्या पूछा, हु इज द स्लोवेस्ट रनर, सबसे स्लो कौन दौड़ती है, प्रीति। आंसर का प्रीति। अगर बोले कौन सबसे फास्ट दौड़ती है, उषा। बात समझ गए, आगे मूव करेगा। चलो लेट्स हैव अ लुक ऑन क्वेश्चन नंबर 48। ये आपके सामने एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको मिलते हैं पूरे 10 सेकंड। चलो गाइस फटाफट लगाओ आप लोग, 10 सेकंड का आपको मौका दिया गया है। एक बार करके देखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गाइस डिफरेंट है और ये क्वेश्चन हो भी चुका है, वही वाली काम, इंटरचेंजिंग। भाई भूषण, एक कैंडिडेट आपका भूषण है और एक कैंडिडेट बताओ गाइस कि यहाँ पे मोतीलाल है। ठीक है, एक कैंडिडेट आपका मोतीलाल है, ओके फैंटास्टिक। अब भूषण की रैंक 7th फ्रॉम द लेफ्ट। भूषण की जो रैंक है ये बताओ लेफ्ट से कितना, 7th है। इसका मतलब गाइस ये ओल्ड डेटा है। और आगे पूछा गया है जो मोतीलाल की जो रैंक राइट से बताओ कितना दे रखा है। तो मोतीलाल की जो रैंक राइट से दे रखा है हमको कितना गाइस, 4th फ्रॉम द राइट। वेरी गुड, ये 4 राइट से यानी ओल्ड डेटा है। आगे क्या पूछा गया है, when the भूषण एंड मोतीलाल exchange their position, भूषण 15 फ्रॉम द लेफ्ट। यस गाइस, भूषण की जो रैंक है वो लेफ्ट से कितना, 15 हो जाती है, यानी कि ये न्यू डेटा है। आपसे पूछा है कि बताओ भाई मोतीलाल की जो रैंक है वो राइट से क्या होगी। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिएगा, इस देखो क्या बोला गया है। सिंपल कंपेयर कर दो, 7 + 8 15, तो 4 + 8 12 यू कैन से। तो 4 + 8 12, दैट इज यू कैन से मोतीलाल की जो रैंक होगी राइट से 12 हो जाएगी। 12th ऑप्शन नंबर डी, 12वीं रैंक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते गाइस क्वेश्चन 49 की तरफ। देख सकते हो ये सारे क्वेश्चन सीसेट पूछे गए क्वेश्चन। मैंने कहा भी था कि आपको सीसेट के अदर पीएससी के क्वेश्चंस में कवर करूंगा, तो आपको दिख रहा होगा कि गाइस कॉन्सेप्ट से कैसे आप क्वेश्चन बहुत आपके आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, क्या बोला गया है,
गीता ओल्डर यानी एज की बात कर रहा है, देन हर कजिन मीना। अच्छा, गीता ओल्डर देन, गाइस यहाँ पे एज की बात चल रही, चलो एज की बात कर लेते हैं। तो गीता ओल्डर देन हर कजिन मीना, तो मीना से बड़ी है उम्र में। मीनाज ब्रदर बिपिन, जब मीना का भाई जो बिपिन है वो ओल्डर देन गीता है, तो बिपिन जो है गीता से मतलब क्या एज में ज्यादा हो गया। एक सेकंड मिला आपको, चलो आगे बढ़ते हैं। When मीना एंड बिपिन विजिटर गीता, अच्छा जब मीना और जो बिपिन है वो गीता के घर जाते हैं, उसके घर, दे लाइक टू प्ले चेस, वो लोग चेस खेलते हैं। कोई बात नहीं, कहानी पहले सुनो। मीना विंस द गेम मोर ऑफन देन गीता, अच्छा मीना विंस द गेम, मीना जो है, अब ध्यान दो गाइस, अब यहाँ बात करते हैं विनिंग की। अब एक तरफ बात हो रही गाइस विनिंग की, यानी कौन जीत रहा है, तो यहाँ किसकी बात कर रहा है, मीना जो अक्सर जो है गेम जीतती, किससे, मीना विंस द गेम मोर ऑफन देन गीता, मीना गीता से ज्यादा गेम जीतती। ठीक, कोई बात नहीं। बेस्ड ऑन अबव information, four conclusions are given below have been made, which of these logically follow from the information given। कोई बात नहीं, आपको बताना कि कौन सा फॉलो करता है। मुझे पहले ये बताओ, मीना तो ठीक है भाई, मीना गीता ज्यादा जीतती गेम, लेकिन ये बताओ क्या यहाँ पे विपिन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, तो आप बोलोगे सर विपिन के बारे में यहाँ पे नो इन्फॉर्मेशन है, मतलब नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। देयर इज नो इन्फो अबाउट विपिन, कि विपिन कहाँ गेम किससे ज्यादा जीतता है, कम जीतता है। ठीक है, विपिन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि हम विनिंग के बारे में कंफर्म नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, अब ऑप्शन पढ़ो। गए भाई, ऑप्शन क्या लिखा गया, ऑप्शन लिखा गया है व्हाइल प्लेइंग चेस विद गीता एंड मीना विपिन ऑफन लॉसेस। अब ये बताओ, जब विपिन के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया, हाउ कैन यू डिसाइड कि लॉस कर रहा है कि जीत रहा है, भाई जीत भी सकता है। तो पहला ऑप्शन कट, पहला ऑप्शन अब कट गया। सेकंड आ जाओ, गीता इज द ओल्डेस्ट अमंग द थ्री, गीता सबसे ओल्डेस्ट, नहीं भाई गीता नहीं, विपिन ओल्डेस्ट है, ये भी कट गया। गीता हेट्स टू लूज द गेम, गीता जो है मतलब हारना पसंद नहीं करती, उसे क्या मतलब पसंद नहीं है। कैसे करते हो भाई बताओ, होता कि विपिन हार जाए, तो जब विपिन हारेगा तो मामला गड़बड़। अब गीता पसंद करती है हारना जीतना, उसको पसंद नहीं है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। ठीक है, यहां से कुछ भी। अब भाई देखो हमारे पास क्या कंपेयर है, एज की बात है, विनिंग की बात कर रहा है, अब लाइकिंग की बात तो नहीं कहा है, इसका मतलब मामला गड़बड़ है बच्चा, आपका डी, तो डी ही होगा लॉजिकली। मीना इज द यंगेस्ट ऑफ द थ्री, यस गाइस, वैसे भी मीना आपकी सबसे छोटी उम्र में, साफ साफ दिख रहा है, तो मीना इज द यंगेस्ट ऑफ द थ्री, मीना तीनों में सबसे छोटी है। आगे बढ़ते चलो गाइस, आई होप क्लियर हुआ होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 50, सीसेट 2014 का क्वेश्चन गाइस, 2014 क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, देयर आर 7 पर्संस अप ऑन अ लेडर, मतलब एक सीढ़ी बनी हुई है, सीढ़ी पे लोग, देखो सीढ़ी पे डंडे ऐसे होते हैं, जाहिर सी बात है, 1 2 3 4 5 6 7, ओके फैंटास्टिक। अब आगे बोला एज फर्दर अप, मतलब फर्दर मतलब आगे है, देन ई, मतलब ए ई से आगे बट इज स्लोअर देन सी। ओके, मतलब सीढ़ी चढ़ रहे हैं, डंडा चढ़ रहे हैं, तो ये तेजी से चढ़ता, मतलब ए ई से आगे है लेकिन सी से कम है, मतलब ए जो है ई से आगे है लेकिन सी से क्या है गाइस, ध्यान देना, रुक जाओ, ए ई से आगे है लेकिन सी से स्लोवर है, मतलब सी से पीछे आ रहा है, मतलब जो है ए ई से पहले आ रहा है, सी के बाद में आ रहा है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन लिखा है नॉट इन द सेम ऑर्डर, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। बी इज इन द मिडिल, बी मिडिल है। अब बताओ, जब 7 डंडे हैं, जाहिर से 7 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा मिडिल पर्सन हो जाएगा, जाहिर सी बात है मिडिल में आ जाएगा, तो बी को बोला कि मिडिल में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला गया है, जी इज बिटवीन ए एंड बी, अच्छा जी ए और बी के बीच में है, जी जो है ए और बी के बीच में है, तो गाइस यहाँ पे बी और यहाँ पे ए हो सकता, हमको नहीं पता। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या बोला गया है, फिर आपसे बोला गया है, अब इसको चाहो बना भी सकते हो, जी ए और बी के बीच में, तो भाई जी जो है ए और बी के बीच में, एक पॉसिबिलिटी ये बन गई, एक और बना लेने लगे यहाँ, जी जो है ए और बी के बीच में, दोनों पॉसिबिलिटी बन गई। चलो आगे बढ़ते हैं, अब दो लेके चलेंगे। अब क्या बोला गया है, इफ एफ ई सॉरी ई बिटवीन बी एंड एफ, ई बी और एफ के बीच में है, तो भाई ई जो है बी एफ के बीच में है, तो बी यहाँ, तो एफ यहाँ नहीं सकता है, तो जाहिर सी बात है एफ यहाँ होगा और ई उसके बीच में हो जाएगा। इसको बना के देखो, ई यहां तो पॉसिबल नहीं, तो ई जो है बी एंड एफ के बीच में, हाँ जी है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, इफ एफ इज बिटवीन ई एंड डी, अगर एफ ई और डी के बीच में, एफ जो है ई और डी के बीच में, हाँ जी है, एफ जो है ई और डी के बीच, हाँ जी है, वेरी गुड। अब बताओ कौन बच गया, बच गया सी। तो यहाँ एक बात बोला गया क्या कि ए ई के पहले, ए ई के पहले है और सी के बाद में, हाँ जी है, ए ई के पहले है, ए ई के पहले नहीं, ई के बाद में हो गया,
और ए सी के बाद सी की जगह में, मतलब ये गाइस ये गलत हो गया क्योंकि ए ई के बाद में जो कि बोला गया ए ई से पहले आ रहा है, ठीक है। बोला गया देखो सबसे क्या बोला, ए इज फर्दर अप देन ई बट स्लोअर देन सी। ए सी से स्लो है और ई से आगे, तो भाई ए ई से आगे कहां है, तो पीछे चल रहा है, मामला गड़बड़ हो गया, मतलब ये सही है। तो करेक्ट सीक्वेंस इज सी ए जी बी ई एफ डी, मतलब डी सबसे स्लो चढ़ रहा है और सी सबसे फास्ट है चढ़ने में, ठीक है, सीढ़ी चढ़ने में, क्योंकि सीढ़ी के बाद चला, ठीक है। तो बोला द पर्सन ऑन द बॉटम स्टेप ऑफ द लेडर, बताओ बॉटम में कौन है, तो गाइस जाहिर सी बात है ये आपका बॉटम हो गया, तो ये आपका बॉटम हो गया और इसको कहते हैं कि ये सीढ़ी का टॉप पॉइंट है, तो वी कैन से सी ए जी बी ई एफ डी, ये आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा, ठीक है। क्या पूछा गया आपसे, कौन बॉटम पे, तो डी, डी आंसर बट ऑप्शन सी करेक्ट है। तो चलो गाइस इसी के साथ आपका लास्ट क्वेश्चन करते हैं और टॉपिक को एंड करेंगे। तो यहां बोला गया कंसीडर, यस गाइस ये भी क्वेश्चन आपका सीसेट 2014 यानी सीसेट 2014 का क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या बोला गया, ए इज टॉलर देन बी, यस गाइस ए इज टॉलर देन बी, बहुत बढ़िया। सी टॉलर देन ए, बहुत अच्छे, सी ए से टॉलर है। फिर क्या बोला गया, डी टॉलर देन सी, यस डी सी से टॉलर है। फिर क्या बोला गया, ई इज द टॉलेस्ट ऑफ द ऑल, ई सबसे ज्यादा टॉल मतलब इन सब में लंबा है, यानी करेक्ट सीक्वेंस आपका ये बन गया ई डी सी ए बी। तो गाइस वी कैन से इफ दे आर मेड टू सिट इन द अबव ऑर्डर ऑफ देयर हाइट देन हु विल ऑक्यूपाई द मिड पोजीशन, बताओ गाइस मिड में कौन होगा, ये आपका हो गया मिड पॉइंट, ठीक है, क्योंकि 5% तो मिड पक्का ही है सी, तो आंसर भी सी और ऑप्शन भी सी गाइस, ठीक है, करेक्ट है। तो गाइस आई होप सो इस तरीके से आपको टॉपिक प्रॉपर समझ में आया होगा और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, और टॉपिक गाइस चूंकि थोड़ा लेंथी टॉपिक था और इम्पोर्टेंट था, तो मैंने कम में आपको ज्यादा समझाया है, और ये टॉपिक स्कोरिंग भी है बहुत ज्यादा, ठीक है, और बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में आता है। आप देख भी लिए होंगे बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर्स में, सीसेट में और अदर पीएससी में। तो इस तरीके से ये टॉपिक डन हुआ गाइस, यहीं पे सेशन को एंड करते हैं, और आज के लिए इतना ही। ये टॉपिक फिनिश हुआ और आज का सेशन भी एंड हुआ। तो चलो गाइस इसी के साथ, नहीं गाइस सो सॉरी, एक क्वेश्चन आप लोग बताओ कर दें या फिर आप लोग करके लाओगे, चलो गाइस जब इतना है तो चलो कर ही देते लगे हाथ, नहीं गाइस अभी भी क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, कर लोगे, चलो करना क्या कर लेते, तो आपको पहले 10 सेकंड मौका देते हैं, करके दिखाओ। चलिए गाइस करिए जरा, क्वेश्चन को करके दिखाइए कैसे क्वेश्चन करेंगे सॉल्व हम, और ये क्वेश्चन भी आपको स्पीड को लेकर चल रहा है, तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन करना है। देखिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, इफ ए रन्स लेस फास्ट देन बी, ए रन्स लेस फास्ट देन बी मतलब ए बी से स्लो चलता है, ए बी से स्लो चलता है, ये तो मतलब हुआ, एंड बी रन्स एज फास्ट, बी एज फास्ट है बट नॉट फास्टर देन सी, मतलब बी जो है फास्ट तो चलता है लेकिन उतना ही जल्द सी चलता है, मतलब बी सी से कम फास्ट चलता है, स्लो चलता है। देन एज कंपेयर टू सी, सॉरी एज कंपेयर टू ए सी रन्स, भाई ए की तुलना में सी फास्ट चलता, जाहिर सी बात है, यानी फास्टर देन, ये सिंपल सी बात, कितना आसान क्वेश्चन है, देख सकते हो सी से 2015 क्वेश्चन, कितना प्यारा क्वेश्चन है, सी जो है ए से फास्ट चलता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हुआ गाइस, वी कैन से ऑप्शन नंबर बी इट्स अ करेक्ट वन, और आंसर हो जाएगा क्या, फास्टर देन ए, यानी सी जो है ए से फास्ट चलता है, ठीक है। आगे चले गाइस, चलो क्वेश्चन गाइस आज के सेशन का आई थिंक सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ये भी क्वेश्चन आपका सीसेट 2015 का क्वेश्चन था, देख सकते हैं। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, लेडी फिंगर इज टेस्टियर देन कैबेज, यस गाइस इस बार टेस्ट की बात कर रहा है, चलो देख सकते हो कैसे कैसे कंपेयर कर रहा है, कभी टेस्ट को लेकर रहा है, कभी स्पीड को लेकर कर रहा है, कभी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो लेडी फिंगर क्या, यानी भिंडी इसको बोलते हैं। तो यहां बोला गया जो लेडी फिंगर है, ये साफ साफ बोला गया कि जो लेडी फिंगर है ये क्लियर कट बोला गया क्या, टेस्टियर, मतलब टेस्टी ज्यादा, किससे ज्यादा, टेस्ट में ज्यादा है, किससे, कैबेज यानी पत्ता गोभी से, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, इसके साथ आपको आई थिंक भूख भी लग जाएगी खाते खाते, देखो कली फ्लावर, यस गाइस फूल गोभी, कली फ्लावर टेस्टी देन लेडी फिंगर, जो कली फ्लावर है ये गाइस बोला गया किससे, लेडी फिंगर से ज्यादा टेस्टी, कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं। लिखा कैबेज इज नॉट टेस्टी देन पीज, यस गाइस कैबेज जो पीज से टेस्टी नहीं है, मतलब जो कैबेज है ये मटर से, मतलब कैबेज कहते पीज से टेस्ट, मतलब कहते कि टेस्ट के मामले में जो पीज है ये कैबेज से ज्यादा है, ये तो मतलब हुआ कैबेज से ज्यादा टेस्ट किसका, पीज का, तो मतलब हुआ कैबेज पीज से टेस्टी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो सीक्वेंस फिक्स भाई हो गया, ये तो फिक्स हो गया। लेकिन आगे जो बोला गया कैबेज पीस से कम टेस्टी है, मतलब पीस जो है इससे ज्यादा होगा। अब ये पीस होता है कि क्या बोलते हैं कि यहाँ पे आ जाए या फिर यहाँ पे आ जाए, या होता है यहाँ हो जाए, या होता है पीस जो लेडी फिंगर से कम टेस्टी हो।
या इससे ज्यादा हो, या कलीफ्लावर्स या सबसे टेस्टी हो। मतलब कैबेज मतलब पीज यहाँ पे नहीं आएगा, बाकी पीज कहीं भी आ जाए। इसका कह सकते हो कि इसका फ्रीक्वेंस फिक्स हो गया, कि इसकी पोजीशन फिक्स हो गई। बाकी कैबेज को यहाँ कहीं बढ़ा सकते हो, ये नहीं कंफर्म कर पाओगे। अगर पूछे कौन सबसे ज्यादा टेस्टी, नहीं बता पाओगे। यहाँ क्या बोलेगा, पीच आर एज टेस्टी है लेडी फिंगर। अच्छा, मटर और लेडी फिंगर दोनों टेस्टी है सेम? ऐसा तो नहीं, बिल्कुल भी है, कंफर्म नहीं कर पाओगे। पीच आर एज टेस्टी है कैलीफ्लावर एंड लेडी फिंगर, ये भी नहीं बता पाओगे। कैबेज इज द लीस्ट टेस्टी ऑफ द फोर, यस गाइस, इन चारों सब्जियों में कैबेज सबसे कम टेस्टी, हाँ ये कह सकते हो आप, ठीक है। कलीफ्लावर इज टेस्टियर देन कैबेज, नो, कलीफ्लावर इज टेस्टियर देन कैबेज। कलीफ्लावर कैबेज से टेस्टियर है, हाँ टेस्टियर तो है गाइस, ठीक है, लेकिन उससे पहले लेडी फिंगर भी, ठीक है। तो यू कैन से दैट ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट वन, यू कैन से। मामला क्लियर है कि कैबेज सबसे, ये कंफर्म कर पाओगे ना आप, तो कैबेज बिल्कुल जो सबसे कम टेस्टी है, साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है गाइस। यू कैन से कैबेज इज द लीस्ट टेस्टी, ठीक है। तो कैबेज आपका गाइस जो सबसे कम टेस्टी है, यू कैन से दैट सबसे टेस्ट में सबसे कम है, ठीक है। ओके गाइस, कंफर्म है, ठीक है। आई थिंक आपका डेटा यहाँ हो गया, कंफर्म हो गया होगा, आपको पूरी बात समझ में आई होगी, हमें लगता है इस तरीके से। और आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो गाइस, जब 2 क्वेश्चन था उसको भी हमने डिस्कस कर दिया। इस तरीके से आपका सेशन यही होता है एंड, आपका सेशन भी एंड होता है आज का, प्लस आपका टॉपिक ऑर्डर एंड रैंकिंग भी फिनिश होता है। इसी के साथ गाइस चलो आप सबसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग सेफ रहो, सुरक्षित रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और बने रहो श्री कृष्णा आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अजय सर के साथ, रीजनिंग के साथ। चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।